सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ। महला पहला। मन का सूतक लोभ है, जिह्वा सूतक कूड़। अखी सूतक वेखना, पर त्रिय पर तन रूप। मन का सूतक लोभ है, जिह्वा सूतक कूड़। अखी सूतक वेखना, पर त्रिय पर तन रूप। कन्नी सूतक कन पै, लाइट वारी खाहे। नानक हंसा आदमी, बदे जमपुर जाहे। कन्नी सूतक कन पै, लाइट वारी खाहे। नानक हंसा आदमी, बदे जमपुर जाहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग जुग जुग अटल गुरु गद्दी ते सुभाईमान सर्व सांझी वालता दे रहबर। नाम के जहाज हल्क पल्क दे रक्षक, लोक परलोक दे सहायक, हाजिर नाजर। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज पातशाह जी के पावन चरणों अंदर सुशोभित होए बैठे गुरु सवारे सतसंगी जनों, विड़भागे हो अमृतमयी बाणी का रस पिना सौदा रहरा साहिब जी का पाठ। उपरंत अरदास पावन हुक्म बड़े ही प्यार अदब सहित सरवण कर रहे थे। उपरंत सत्कारयोग यानी पूर्ण सिंह जी अर्शी होरां दे ढाडी जथे पासों आप जी ने 20 रसी वारा सरवण कीतियां। इस तो उपरंत रोजाना की तरह चल रही लड़ीवार आखा की वार की विचार के नाल आपां सांझ पाइए। पावन बचना की विचार नाल सांझ पाउण तो पहला बड़े ही प्यार अदब सहित रासनी आवाज विच उच्चारण करो जी। सतनाम श्री वाहिगुरु जी। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज पातशाह जी के पावन मुखारबिंद तो उच्चारण आखा की वार की 18वीं पौड़ी की विचार आपां कल तो कर रहे हाँ। गुरु रामदास साहब पातशाह जी का छंद अते पहले श्लोक की विचार आप कल सरवण कर चुके हो। दूसरे श्लोक तो विचार आरंभ है। कल के श्लोक में सतगुरु गुरु नानक साहब पातशाह जी ने सूतक की गल की। सूतक सनातन मत का एक वो मन्निया जाने वाला ऐसा भरम है जिहदे विच ये मन्निया गया कि जदों भी कोई जन्म लैंदा है आले दुआले झूठ अपवित्रता फैल जाती है। और उस ब्राह्मण ने ऐसा एक जाल फैलाया सी कि जिस जाल दे विचों कोई निकल ना सके, क्योंकि जन्म से मौत हर शरीर नाल जुड़े हुए ने। भावें राजा है, भावें फर्ज है, भावें चोर, भावें साध, हर एक नाल जुड़े ने। तो ब्राह्मण सोचता क्यों ना एहो जी एक भरम वाली स्थिति पैदा कर देवां, एहो जिहा भरम खड़ा कर देवां ताकि कोई भी मेरे इस जाल चों निकल ना सके। जिन्हों भगत कबीर ने भी कह दिता कि फांसन की बिदत सब कोई जानता है, छूटन की एक कोई। फसना लोग जल्दी जानते हैं, जल्दी फस जाते हैं, बच्चा कोई बिरला ही है। इस सूतक जाल दे विच लोग फसे और इस झूठ तो बचा सिर्फ ब्राह्मण सकता है, होर कोई बचा नहीं सकता। यही कारण ब्राह्मण फिर उस घर विच आउंदा है जिथे जन्म होया होवे। उत्थे ब्राह्मण आके दान पुण्य भी लैंदा है, नाल मंत्र भी पढ़दा है, पंच गवे तैयार करके वो घरदियां नूं
पैदा होने वाले बच्चे नूं, मां नूं, सारिਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦਾ है। पंच गवे मैंने 5 गावां ਦੀਆਂ चीज़ां, एक गां का दुध, दूसरे गां की दही, तीसरे गां का घ्यो, चौथे गां का मूत्र ते 5वीं गां का गोबर। ये 5 चीज़ां मिक्स करके फिर उस बच्चे नूं, उस मां नूं, पूरे परिवार नूं खवाईयां जांदियां ने, नालों अमृत का छिड़काव आदि भी करते हैं सुच्चा करने वास्ते। गुरु नानक साहब पातशाह ने फिर एक वचन किया, दलील के नाल गल कीती। और याद रखियो, गुरु नानक साहब पातशाह ने हर गल दलील नाल ही कीती, हर गल दलील नाल दी, क्योंकि गुरु नानक का धर्म ज्ञान का धर्म है। इत्थे ज्ञान की गल है। ते सिख की जिंदगी में धर्म ही ज्ञान तो शुरू होता है। जिस मनुख की जिंदगी में ज्ञान नहीं, वो धर्म ही नहीं हो सकता। कबीर जहां ज्ञान तह धर्म है, जिथे ज्ञान है धर्म की शुरुआत उतों है। तो सतगुरु साहिब पातशाह ने अज ज्ञान दिता। उस ज्ञान ने की किया, सिखां दे सूतक उतार दिते। किवें? गुरु नानक साहब पातशाह ने ब्राह्मण नूं सवाल किया, ब्राह्मण जे तू कहना है कि जीव जन्म लवे थां भिट्टी जाती, झूठी हो जाती है, जीव की मौत होवे अपवित्रता फैल जाती है, फिर तो यह चीज कभी दुनिया तो खत्म हो ही नहीं सकती, क्योंकि हर पल जीव जन्म ले रहे हैं, हर पल मर रहे हैं। जिस घर नूं आके तू सुच्चा करने बैठे, उस घरदियां ने तेरे वास्ते भोजन भी तैयार करना है, ते जे भोजन तैयार करना है, वो पाथियां तोड़ के अग च पाणगे, वो लकड़ां नूं अग विच पाणगे। उन्हां पाथियां विच किन्ने जीव पैदा हो रहे ने ते किन्ने उस अग विच भी सड़ रहे ने। बड़ी सूतक पातक है उस घर विच। किवें सुच्चा करेगा? तेरे ते भोजन करदियां करदी फिर झूठ फैल जाएगी। इत्थों तक जिहड़ा अनाज पकाया जाएगा, एक एक अन्न के दाने विच भी जीवन है। जीवन तो बिना कोई दाना भी खाली नहीं। सतगुरु ने एक वचन किया, जेकर सूतक मनी है सब तै सूतक होए। जे सूतक मन लिया जाए कि जन्म होया ते मौत होया, जन्म होया सूतक, मौत होया पातक, अपवित्रता फैलती है, फिर ते हर थाई सूतक है। जेकर सूतक मनी है सब तै सूतक होए। गोहे अतै लकड़ी अंदर कीड़ा होए। पाथियां विच लकड़ां विच जिहड़ियां बाल के ब्राह्मण लई भोजन तैयार किया जा रहा है, उहदे विच जीव सड़ रहे ने, मर रहे ने, झूठ फैल रही है। तो झूठी अग दा तू भोजन खाएगा। जेते दाने अन्न के जियां बाग ना कोई। जिन्ने भी अनाज के दाने ने उन्हां विच जीवन है। भावें सानूं नजर नहीं आता, कोई उस अनाज के बीज नूं बीज के देखे, उहदे विचों जीवन पैदा हो रहा है, पुंगर रहा है। बीज भावें साल पिया रवे, उहदे विच जीवन है। जदों उहनूं सही मौका, सही रुत, धरती, हीट, सारा कुछ मिल जाता है, वो फिर पुंगर होता है। हर दाने, हर अनाज विच जीवन है। बल्कि गुरु नानक साहब ने तो बड़ा स्पष्ट वचन किया कि जदों भी जीवन मिलता है ना, जीवन जीवन विचों ही मिलता है। किवें? जिहड़ियां निर्जीव चीज़ां ने, निर्जित चीज़ां, उन्हां चों सानूं जीवन नहीं मिलता। असीं लोहा नहीं खा सकते, वो निर्जिंद है, उहदे विच जीवन नहीं है। असीं इट्टां नहीं खा सकते, असीं रोड़े पत्थर नहीं खा सकते, उन्हां विच जीवन नहीं है। असीं होर धाता, लोहा, सोना आदि नहीं खा सकते, निर्जिंद ने। जदों भी खावांगे वो चीज खावांगे जिहदे विच कदी जीवन है। भावें बनस्पति, पेड़ पौधे, भावें अनाज के दाने, जो कुछ भी खाने, दुध पीने, पानी पीने, इन्हां सारियां विच जीवन है। क्योंकि परमेश्वर जी ने एक कुदरत का नियम इहो जिहा बना दिता, जीव ने जीव दे विचों जीवन लैना है, निर्जीव दे विचों जीवन नहीं पैदा हो सकता। जियां का आहार जी खाना ही करे, ये सारे संसार का एक साझा नियम है कुदरत का। जे कोई समझना चाहे इस पंक्ति नूं, जीव का आहार जीव ही है, निर्जीवता, निर्जिंद चीज जीव नहीं खा सकता। उन्हें जदों जीवन लेना है, जीवन के विचों ही उन्हें जीवन लेना है। इस करके जियां का आहार जी खाना यही करे। इथों तक जेड़े गंडोए मिट्टी भी खाते हैं ना, बाणी चाहे एक मिट्टियां ने मिट्टिया खाए, उस मिट्टी विचों भी गंडोआ जिहड़ा कुछ तत्त ले रहे हैं, उहदे विचों छोटे छोटे जीव जिहड़े सानूं नजर नहीं आ रहे वो ले रहे हैं। इत्थों तक बनस्पति दरखत भी जिहड़े पलरदे ने, वो भी धरती विचों खनिज तत्त, कार्बोहाइड्रेट आदि चीज़ां वो भी ग्रहण कर रहे हैं, पानी वो भी ले रहे हैं, उहदे विच भी जीवन है।
यही कारण सतगुरु पातशाह ने अज वचन किया, कह लगे जिहड़े अनाज के दाने ने ना, जेते दाने अन्न के जियां बाध ना कोई। जीव तो बिना कोई अनाज का दाना भी खाली नहीं। पहला पानी जीव है, जित हरिया सब कोई। सब तो पहला तो पानी अपने आप विच जीवन है, जिन्हें सारी धरती को जीवन दिता है, सारी जिंदगी च खेड़ा पैदा किया है। सब तो पहला पानी, उहदे विच भी हजारां लखां जीव पैदा हो रहे ने, मर रहे ने, उहदे विच भी अनेकां जीव ने। यही कारण भगत नामदेव नूं जे ब्राह्मण आखदे ना, आप जल लैके आ, मैं जल दे नाल भोग लवावां, ते भगत नामदेव आखदे ने, कल ते तूं आखदा सी कि जल दे विच लखां जीव ने, 42 लाख जी जल में होते बीठल पहला पए करो, फिर मैं जल क्यों लैके आवां? वो तो झूठ है। और उहदे विच भी हजारां जीव ने। पहला पानी जीव है, जित हरिया सब कोई। सूतक क्यों कर रखी है? सूतक पवै रसोई। कह लगे सूतक किवें रखिया जावे, सूतक तो किवें बचाव होवे, क्योंकि सूतक ते रसोई दे विच भी आ गया, इहदे तो किवें रखवाली होवे। रसोई विच भी भोजन पदार्थ पकदे ने, जीव पैदा हुंदे ने, मरदे ने। सूतक पवै रसोई, थां थां ते सूतक है। यही वचन भगत कबीर ने भी किया से अपनी बाणी च। जल है सूतक, थल है सूतक, सूतक ओपत हुई। कह लगे सूतक की उत्पत्ति हर थां हो ही रही है। पानी में भी जीव पैदा हो रहे हैं, धरती से भी हो रहे हैं, हर जगह से सूतक फैले हुए है। जे तेरे हिसाब नाल देखा जाए पंडित वीर, यह ब्राह्मण के जन्म लिया पिटिया जाता है, अपवित्रता हो जाती है, फिर ते सारी कायनात में ही सूतक है। जल है सूतक, थल है सूतक, सूतक ओपत हुई। जन्मै सूतक, मुए सुन सूतक, सूतक परज विगोई। परज विगोई का भाव दुनिया खुआर हुई बैठी है सूतक के चक्रां दे विच। कहो रे पंडिया कौन पविता, ऐसा ज्ञान जपो मेरी मीता। नैनो सूतक, बैनो सूतक, सूतक श्रवणी हुई। अखां विच जीव मर रहे ने, जबान दे विच साह लैंदियां हजारां जीव अंदर जा रहे ने, बाहर आ रहे ने, मर रहे ने, जम रहे ने। हर थां से जीवां दे ने वासा कीता, रसोई तक पहुंच गए जीव। नैनो सूतक, बैनो सूतक, सूतक श्रवणी हुई। उठत बैठत सूतक लग गए। कोई बह जाते, अनेका जीव मर जाते हैं, खड़ा हो जाते, अनेका पैदा भी हो रहे हैं। पल पल जीव पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं। किन्ना कुछ रोक लेगा। उठत सूतक बैठ, उठत बैठत सूतक लग गए। सूतक परै रसोई, फासन की विद सब कोई जाता है, छूटन की एक कोई। फसन के तरीके बहुत ने, पर भरमा तो बचन वाला, छुटकारा पाने वाला कोई एक अद्धा बिरला ही हुंदा है। भरम च लोग बड़ी जल्दी पैंदे ने। बल्कि कई बार स्टेज तो जो वहम भरम की गल करो ना, तो जेड़े कई बार कईयां नूं वहमां दा नहीं भी पता हुंदा ना, दस बैठो भी आ भी एक वहम है, लोग फिर उन्होंने भी मनना शुरू कर देंगे ने। जिंदगी चो खत्म करने की बजाय वो भी मनना शुरू कर देंगे ने। इस करके डर लगता है भी वहम भरम बहुते ना दसे जान, भी आ भी वहम, आ भी ना मनो, क्योंकि मनुख सुन के ही मनन लग जाता है। फसना बड़ा सुख है, छुटना बड़ा औखा है। फासन की भी सब कोई जाना है, छूटन की एक कोई। पुछे छुटता कौन है? कह लगे कह कबीर जो राम विचारे, सूतक तिन्ह ना होई। जिहड़ा परमेश्वर नूं हिरदे च विचार लैंदा है, वो इन्हां सूतक आदिक वहमां भरमां च पैंदा ही नहीं है। यही वचन गुरु नानक साहब ने खीरली पंक्ति विच कीता सी कि नानक सूतक एवं ना उतरै, ज्ञान उतारा होए। कल दे श्लोक विच कह लगे सूतके भी नहीं तेरा उतरना, आप नूं ज्ञान दवां, ज्ञान तेरे सूतक नूं ला देगा, उतार देगा। ज्ञान किवें सूतक उतारदा है? ज्ञान ये कहता भी सब्बो सूतक भरम है। जो ये गल ज्ञान कहता है, सिख इस गल नूं बुझ लैंदा है। नानक जिन्नी गुरमुख बुझिया तेरा सूतक नहीं, गुरु ये ज्ञान दिंदा है। अगला श्लोक कह लगे ब्राह्मण तू दुनिया के सूतक उतारदा फिरदा, सूतक तेनू आप चिमड़िया पिया है। तेरे अंदर लोभ का जन्म मन विच हो रहा है, सूतक पैदा हो गया। क्योंकि जन्म तो अपवित्रता झूठ है ना। जो तेरे मन में लालच का जन्म हो जाता है ना, तेरे अंदर सूतक पैदा हो जाता है। जो तेरे कन्ना च आवाज पैंदी है ना भी किसी के घर कोई जम पिया, किसी के घर कोई मर पिया, तू अपना झोला चुक के दौड़िया चला जाना है, मैं जाके 4 पैसे इकट्ठे करा हूं उत्थे। ये लोभ तेरे मन में जो पैदा हो जाता है ना, तेरे मन में सूतक लग जाता है। आरंभ के वचन मन का सूतक लोभ है, जेबा सूतक कूड़, अखी सूतक वेखना, परत्रे परतन रूप। मन का सूतक लोभ है,
मन विच लोभ जन्म लैंदा है, मन झूठा हो गया। आ है असल विच सूतक, विकारां दा जन्म ले लेना। विकार तेरी जिंदगी नूं, तेरी आत्मा नूं झूठा कर दिंदे ने। लोभ तेरे मन नूं झूठा कर दिंदा है। लोभ ते इन्ना भैड़ा ਇਹ सूतक है, इन्ना भैड़ी झूठ है। ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲੋਭ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਸਕਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਭ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਧਨ ਨਾ ਕਮਾਏ, ਦਸਾਂ ਨੌਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਮਾਇਆ ਨਾ ਜੋੜੇ। ਲੋਭ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਲੋਭ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਪ ਕਰਕੇ, ਵਲ ਛਲ ਕਰਕੇ, ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਕਰਕੇ, ਗਰੀਬ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਧਨ ਇਕੱਤਰ ਕਰੇ। ਤੇ ਲੋਭੀ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਐਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੁੱਟਣ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਭੀ ਸਕਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸੱਕ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਭੀ ਦਾ ਵਸ ਚੱਲੇ, ਉਹ ਤੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਹੋਏਗਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਲੋਭੀ ਹੋਏਗਾ, ਗੋਲਕ ਤੇ ਜੱਫਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਲੋਭੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਵੀ ਲਾਜ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਲੋਭੀ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੁੱਟਣ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਭੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਐਸੀ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦਾ। ਲੋਭੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵਸ ਚੱਲੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਿਓ ਦਾ ਗਲਾ ਦਬਾ ਕੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋ ਜਾਏ। ਬੁੱਢੜੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਘਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਵੇ। ਲੋਭੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ, ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ, ਹੇ ਲੋਭਾ ਲੰਬਟ ਸੰਗ ਸਿਰਮੌਰ ਹੈ। ਸਿਰਮੌਰ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸੇ ਲੋਭ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਧਨ ਲੈਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮਨੁੱਖ ਚੋਰੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਨ ਖੋਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਠੱਗੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਵਲ ਛਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਇੱਕ ਲੋਭ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਭ ਸਿਰਮੌਰ ਹੈ। कबीर जहां ज्ञान तय धर्म है, जहां झूठ तय पाप, जहां लोभ तय काल है। ये लोभ आत्मक मौत वाल लैके जाता है। आत्मा जमीर मारनी पैंदी है। गरीब का हक खोण वास्ते, चोरी करने वास्ते, ठगी करने वास्ते, किसी का गला दबा के जलाल का मालक बनने वास्ते जमीर मारनी पैंदी है। जहां लोभ तय काल है, उत्थे आत्मक मौत है। हे लोभा लंपट संग सिरमौर है। अनेक लहरी कलोलते धावंत जियां बहु प्रकारन, अनेक भांत बहु डोलते। लोभ दे अधीन अनेक जीव भटकदे फिरदे ने इस दुनिया ते। न च मित्रन न च इष्टन न च बांधव। कहने लगे मित्रां दी परवाह नहीं करदा, ये बांधव रिश्तियां दी परवाह नहीं करदा, रिश्तेदारां नूं मित्रां तक नूं लुटण तक जांदा है। न च मित्रन न च इष्टन न च बांधव। इष्ट मैंने अपने गुरु इष्ट की भी लाज नहीं रखता, अपने गुरु तक नूं लुटण जांदा है। धर्म स्थान ते जाके भी लुटण की गल करदा है। किसी तरीके मैं लुट के लियावां। न च मित्रन न च इष्टन न च बांधव, न च मात पिता तब लज्जिया। इते मां ते प्यो की भी लाज नहीं रखता। लोभी आदमी मां प्यो नूं भी मार के धन का मालक बनना चाहता है। अखाद खाजिंग अकरणन क्रोध असाजिंग साध समझिया। अकरणन क्रोध अखाद खाजिंग असाजिंग साध समझिया। जिहड़ा काम नहीं करना लालच अधीन वो भी काम कर जाता है। जिहड़ी चीज नहीं खानी लोभ अधीन वो भी खाई चला जाता है। बस इहो जी दी जिंदगी बन गई। मन का सूतक लोभ है। ऐ मन जिस दिन तेरी जिंदगी दे विच ऐ मनुख तेरे मन विच लोभ जन्म ले लैंदा है ना, ये लोभ तेरी आत्मा नूं झूठी कर दिंदा है। ये लोभ तेरे मन नूं अपवित्र कर दिंदा है। तेरी जिंदगी नूं मलीन करने वाला लोभ है। बस इस सूतक तो बच के रही। मन का सूतक लोभ है, जिहवा सूतक कूड़। तेरी जीभ उदों झूठी हो जाती है जदों जीभ ते कूड़ जन्म ले लैंदा है। झूठ का जन्म जबान ते हो जाता है, समझ ली जीभ झूठी हो गई। झूठ जिहड़ा जीभ नूं झूठा कर दिंदा है। मुख झूठा है, मुख झूठा झूठ बोलना। कहने लगे जो झूठ बोलता है ना मुख झूठा हो जाता है। जिवें कल दे परसों दे भी बचन आपां सरवण कीते ने। झूठे झूठा मुख वसै नित नित होए खुवार। कहने लगे इस झूठ के झूठे बंदे की जबान से जो झूठ पैदा होया, झूठ ने इस झूठे बंदे की जबान को भी झूठा करके रख दिता। मुख झूठा झूठ बोलना, झूठ बोलिया जबान झूठी हो गई। जिस दिन जबान से झूठ जन्म लेंदा है जबान झूठी हो जाती है। पुछन सुच्चा किवें करिए? कहने लगे नाम कहत गोविंद का सूची पई रसना। हाँ, जिस दिन नाम का जन्म इस जबान से होएगा ना, नाम इस जबान को सुच्चा कर देगा, पवित्र कर देगा। जिहवा सूतक कूड़ अखी सूतक वेखना
पर धन रूप अखां नूं उदों सूतक लग जांदा है, अखां उदों झूठियां हो जांदियां ने जदों अखां पराए धन पराए रूप नूं देखण लग जाण। जदों अखां विच पराया धन पराया रूप जन्म लै लवे, अखां उदों झूठियां हो गईयां। अखी सूतक वेखना पर धन रूप, कन्नी सूतक कंन पए लायत बारी खाए। कन्ना नूं उदों सूतक लग जांदा है जदों कन्ना विच चुगली दा जन्म हो जांदा है, जदों कन्ना विच निंदिया चुगली आके पैणी शुरू हो जाती है। कन्नी सूतक कंन पए लायत बारी खाए। लायत बारी माने चुगली जदों खाण लग जांदा है। निंदा ते चुगली बड़े नेड़े नेड़े दे दोनों शब्द ने, है दोनों के अर्थ वखरे ने। निंदिया का अर्थ हुंदा है किसी एक बारे उन्होंने बुरा कही जाना, घटा के कही जाना, ते चुगली हुंदा है वख-वख थावां ते वख-वख गल्लां करी जानियां। इधर की गल उधर कर दी, उधर की उधर कर दी, ये चुगली है। जदों कन चुगली खाण दे आदी हो जाना, कन्नां नूं चुगली चंगी लगन लग जाए, कन्नां विच चुगली का जन्म होवे, कन झूठे हो गए। ते चुगली का रस इन्ना बुरा है, निंदा का रस इन्ना बुरा है, निंदिया चुगली एक बार कन खाण लग पैण, मुड़ के फिर एक कन निंदिया चुगली तो बिना रह नहीं पाते। कवियां ने कवितावां दे 9 रस मन्ने ने, ते वो जिहड़े 9 रस ने मनुख सुनदियां सुनदियां अक सकदा है, थक सकदा है। भावें 9 रस ने, शांति रस, बीर रस, विवस रस, करुणा रस, रौद्र रस, प्रथम श्रृंगार सो रौद्र रस, श्रृंगार रस है, रौद्र रस है, और इहदे तो इलावा भीवस रस, वीर रस, हास्य रस। हुण 9 रस ने कवितावां दे, ते 9 कवितावां दे रस सुन सुन के कन कई बारी अक सकते ने। रोज ही बंदा वीर रसी कविता सुनी जाए, एक दिन अक के कह दिंदा भी अज वीर रसी, अज कोई होर सुनाओ, अज श्रृंगार रस की कविता सुना दो। रोज हास रस सुनी जाए, एक ही कविता रोज सुनी जाए, आखदा नहीं अज हास रस ने, अज कोई होर कविता सुनाओ। पर कवियां ने निंदा रस नूं, चुगली रस नूं कविता दे विच शामिल नहीं किया। हालांकि निंदा रस ऐसा जिहड़ा मनुख सुनदिया कदी नहीं थकदा, कदी नहीं अकदा, पर कवियां ने इहनूं शामिल नहीं किया इस रस नूं। उहदा कारण यह कि कविता के 9 रस सुन सुन के मनुख भावें थक जाए, अक जाए, निंदिया रस सुन के अकदा थकदा नहीं है, क्योंकि यह रस नहीं, यह महारस है। इन्हूं सुन के नहीं मनुख थकदा, यह रसां तो भी उपर है। एक रस किते बंदा कोई गल सुणांदा होवे ना भी फलाने की इस तरह गल, ते सुणांदियां सुणांदियां रुक जाए भी बाकी गल तैनूं चल कल दस देवांगा, दूजा आखदा नहीं हुणे दस, रात नींद नहीं आएगी मैनूं। इहड़ा रस है। गवांढण किते किसी की निंदिया चुगली करदियां करदियां रुक जाए ना भी चल भैणे बाकी की गल तैनूं कल सुना देवांगे, दूजी कहेगी रात नींद नहीं आएगी, एवें सोचदी फिरांगी, हुणे दस के चल तूं मैनूं, हुणे दस के जा। इन्ना बड़ा महारस है। ते ये महारस ऐसा 3-3 4-4 घंटे पता ही नहीं लगता, मनुख कन्ना च सुनी जाता है निंदिया चुगली नूं। कई बारी हैरानी होंदी है, कोई मनुख साडे दरवाजे ते कूड़ा सुट जाए ना, असीं कहने साडा दुश्मन है, असीं उहदे नाल लड़न नूं तैयार हो जाते हैं। साडा दुश्मन है, साडे घर दे दरवाजे च कूड़ा सुट गया, गंदगी सुट गया। कोई साडे कपड़िਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ गंदगी सुट जाए, असीं उहदे नाल लड़न नूं तैयार हो जाते हैं। कौन है तू मेरे कपड़िਆਂ ਨੂੰ गंदा करने वाला, मेरे वस्त्रां ते गंदगी कूड़ा सड़ दिता तू। सानू दुश्मन लगता है वो इंसान जिहड़ा साडे कपड़िਆਂ ते गंदगी सुटे, साडे घर दे दरवाजे च कूड़ा सुटे। पर सानू वो बंदा बड़ा प्यारा मित्र लगता है जिहड़ा दुनिया भर की निंदिया चुगली का कूड़ा करकट साडे कन्नां दे दरवाजे राहीं साडी जिंदगी च घोल जाता है। वो सानू मित्र लगता है, वो लगता सानू बड़ा ही प्यारा है, दुनिया दी गल्लां सुणांदा है आके। जिहड़ा मनुख निंदिया चुगली का कूड़ा करकट साडे कन्नां विच सुट जांदा है, साडी जिंदगी च घोल जांदा है, वो सानू अंतां दा प्यारा लगता है, बल्कि वो भी दुश्मन लगना चाहिए सी। बाहरले वस्त्र धोते जा सकते हैं, बाहरों दरवाजे तो कूड़ा चुकिया जा सकता है, वो मना जिद्दण तेरी जिंदगी च निंदिया चुगली का कूड़ा करकट भुल गया ना, इनू आत्मा तो मन तो जीवन तो अलग करना बड़ा ही औखा हो जाता है। ये नहीं अलग होंदा। सब तो बड़ा ही दुश्मन वो है जिहड़ा निंदिया चुगली का कूड़ा करकट तेरी जिंदगी च घोल जाता है। साडे कंन दे दरवाजे ऐ खुले ने, जिहड़ा मर्जी आके गंदगी सुटता चला जाए निंदिया चुगली दी। दूसरी गल, निंदक जदों निंदा करदा है ना, वो दीवारां नूं नहीं गल्लां सुणांदा,
ना वो छत्तां नूं गल्लां सुणांदा है, ना फंबलियां नूं गल्लां सुणांदा है, ना फर्श नूं, वो सानूं सुणांदा है। जे असीं सुनना बंद कर देंगे वो किनूं सुनाएगा? असीं सुन रहे हैं तां ही सुना रहे हैं ना, निंदक का कोई दोष नहीं है। असीं सुनना चाहते हैं तां वो सुना रहे हैं। जे असीं सुनना ही बंद कर देंगे, कन्नी सूतक कन्न पै लायत बारी खाए, जे लायत बारी खानी बंद ही कर देंगे वो किनूं खवाएगा? वो कोई गलड़ी बंदा, निंदक बंदा टक्कर जाए ना, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਣਾ बड़ा आसान तरीका है कि सवेर तो शाम तक निंदिया चुगली करदे बाजी ना आवे, वारे ही ना आण देवे, 5-6 घंटे शाम तक बैठे ही रहे, दुनिया भर दी आंढ गुआंढ दी गल्लां सुणांदियां ते बड़ा सौखा तरीका ਉਹਦੇ ਤੋਂ बचन दा। ਉਹਨੂੰ कहो भी देख वीर शाम हो गई है, रहरा साहब का समय, चल ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ रहरा साहब का पाठ कर लईए। ਉਹਦੇ दौड़दियां देर नहीं लगेगी। ਹੁਣ 1000 ਕੰਮ याद आ जाएंगे हैं, अज तो मैं सब्जी भी घर पहुँचानी थी, याद ही नहीं रहा मैनू, बच्चे घर उड़ीकते होणगे, घर वाली एवं गालां कढेगी, 4 बोल बोलेगी मैनू, मैं तो घर जाना सी, फलानी चीज़ लैके जानी घर, उन्होंने 1000 काम याद आ जाएंगे। जे सवेरे सवेरे आ बैठे ना, उन्होंने कहो भी बड़ा वधिया सवेरे सवेरे आ गया, बड़ा शांतमई माहौल है, चल आपां बैठ के गुरबाणी के एक शब्द की विचार कर लईए, आपां सहज पाठ के 4 पन्ने पढ़ लईए, ਉਹਦੇ दौड़दियां देर नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि जिनके चित्त कठोर है से बह न सतगुरु पास, उत्थे सच वरतदा कूड़ियारा चित्त उदास। जे बह भी जाए ना तो 5 मिनटां च दौड़न की देर नहीं लाएगा, वो वल छल कर झट कढ़ दे, औखा सौखा 5-7 मिनट ही कढ़ते हैं वो लोग। फिर जाए बह कूड़ियारा पास, विच सच्चे कूड़ न गड्डई, मन वेखो को निर्जास, कुड़ियार कुड़ियारी जाए रले, सचियार सिख बैठे सतगुरु पास। सच्चा शब्द नाल जुड़ सकता है, कूड़ा शब्द नाल नहीं जुड़ सकता। कूड़े तो खैड़ा छुड़ाउण दा ढंग ही बड़ा वधिया है, उत्थे शब्द शुरू कर दिओ, क्योंकि कूड़े नूं उत्थे खुराक नहीं मिलनी, उत्थे चले जाने उन्हें। सरवर हंस तुरे ही मेला, खसमै एवें भाना, सरवर अंदर हीरा मोती, सो हंसा का खाना, बगला काग ना रही संगत, उन्ना होरो खाना। कह लगे बगला काग जिहड़े उत्थे नहीं रह सकते, क्योंकि बगला काग नीच की संगत जाए करंग दिखू मुखलाई है, उन्हां दी संगत हो है। निंदक तो चुगलखोर तो गलड़ी बंदे तो खैड़ा छुड़ाना होवे, वो सिखा शब्द नाल जुड़ जाई, क्योंकि सच्चा शब्द नाल जुड़दा है, कच्चा शब्द नूं छड्ड के दौड़ जांदा है। उहनूं शब्द कौड़ा लगदा है, अमृत कौड़ा विख्या मिठी, साकत की बिद नैनो डिठी, कूड़ कपट अहंकार रिजाना, नाम सुनत जन बिछू कसाना। देखी कन्ना दे दरवाजे कूड़े वास्ते ना खोल के रखी, जो कूड़ा आन लगे इन्हां दरवाजे नूं बंद कर लई, पर धन पर रूप आन लगे दरवाजियां अखां नूं बंद कर लई, झूठ आन लगे जबान ते जबान का दरवाजा बंद कर लई, शब्द नाल भर लई जबान नूं, अखां नूं शब्द नाल भर लवीं, कन्ना नूं शब्द नाल भर के बंद कर दे। गुर दिखलाई मोरी, जित निरग पड़त है चोरी, मूंद लिए दरवाजे। दरवाजे ने ना दरवाजे, जो शब्द नाल अखां नूं भर लेगा ना, ये नेत्रो मेरे हो हर तुम मैं जोत तरी हर बिन वर ना देखो कोई, अखां पर धन पर रूप नहीं दिख सकणगियां। जो शब्द नाल कन्ना नूं भर लेगा ना, ये सरवणों मेरे हो सच है सुनने नूं पठाए, उदों कन्ना का दरवाजा शब्द नाल बंद हो जाएगा, फिर झूठ नहीं अंदर जाएगा। जबान तो क्या कर अंतर गुर आराधना, जिहवा जप गुर नाओ, क्या कर रे मन राम स्यो कर प्रीत, श्रवण गोबिंद गुण सुनो अर गाओ रसना गीत, निर्मल रसना अमृत पियो, सदा सुहेला कर ले जियो। जो जबान से सच आ जाएगा, रसना पे सच आ जाएगा, सच दरवाजे को बंद कर देगा, झूठ नहीं दाखिल हो सकेगा। खाण की गल की अज लायत बारी खाए, एक शब्द है आहार। आहार का अर्थ भोजन नहीं हुंदा, आहार का अर्थ हुंदा सिर्फ ग्रहण करना, ग्रहण करना। आहार जबान के राही मनुख सिर्फ 5% लेंदा है। 24 घंटे 24 घंटे थोड़ी खाई जाते हैं, मसा 10-15 मिनट सवेरे, 10-15 मिनट शाम को। असी सिर्फ 5% जबान रही आहार लैने, आहार में असी भोजन खा लें, भोजन ग्रहण कर लें। असी किसी मनुख का
5% भोजन अमृत होवे, शुद्ध होवे, संतुलित भोजन होवे, पर वो बंदा 95% जहर खाई जाए, वो बंदा ते अज भी मरिया, कल भी मरिया, उसकी जिंदगी का की भरोसा है। फिर असी बड़ी शुद्ध चीज खाने, शुगर ना हो, साल्ट ना हो, ठंडा ना हो, ना हो, संतुलित भोजन, खट्टा तलिया चीज कुछ ना हो। 5% असी अमृत खादा, आहार लिया जबान राही, 5% शुद्ध, पर 95% जहर खादी। तकरीबन 75% असी अखां नाल आहार लैंदे आ, सवेर तो शाम तक हर चीज देखी, चंगी आई वो भी देख ली, माड़ी आई वो भी देख ली, कभी संगत गुरु के दर्शन भी कर ले, कभी परतन रूप के भी दर्शन कर ले। 10% असी कन्ना नाल खादा, खन्ना नाल आहार लिया, जो गल आई असी सुन लई, ये नहीं सोचा भी निंदिया चुगली चलो ना सुना, क्योंकि जो कन्ना के दरवाजे राही अंदर जाना है, अंदर घुलना नहीं है उन्हें, तो जबान राही भी वो निकलना है। असी कन्ना नाल भी भोजन खादा, परवाह नहीं मनी, कभी बाणी आई वो सुन ली, बहुत घट। हाँ, निंदिया चुगली विकारी गीत आए दिन रात सुने, आहार लिया असी कन्ना राही भी। ते 5% नक दे नाल आहार लिया, नासका दे राही गंध सुगंध दुर्गंध जो भी असी सुंघे, ते 5% असी बोलां दे राही आहार लिया। 100% 95% जहर हो गई। 75% अखां राही आहार, 10% कन्ना राही आहार, 5% नासका, 5% बोल, ते 5% साडा भोजन। 5% अमृत लिया, 95% जहर खादी। आत्मा ने तो मरना ही मरना है ना, वो मनुख आत्मक मौत मरद है, क्योंकि जबान राही मूँह राही लिया भोजन 5% शरीर दे, ते 95% भोजन साडी आत्मा दे। तो जिहो जी आत्मा नूं भोजन मिलेगा उहो जी आत्मा होएगी। आत्मा करूप हो जाती है, सानू पता नहीं लगता। शरीर क्योंकि नजर आता है, असीं इहदी संभाल करते हैं, इशनान, सोहने कपड़े, हार श्रृंगार, वधिया भोजन। आत्मा क्योंकि नजर नहीं आती, आत्मा नूं जो मिलिया वो खाती गई, आत्मा बीमार पै गई, आत्मा रुगन हो गई, आत्मा की मौत हो गई। हाँ, इस आत्मा नूं वधिया भोजन मिलता। हर नाम हमारा भोजन 36 प्रकार, जित खाए हमको तृप्त भई। आत्मा नूं तृप्ति हो जाती, मन लोभ पिछे जाते ही ना। हर नाम हमारा पहनण जित फिर नंगे नह होवे, फिर पहनण की हमारी सर्द गई। आत्मा नजर ना हुंदी, आत्मा की पत इज्जत ढकी जाती, ये नाम का आहार ले लेंदी। ये भी आहार है। कन्नी सूतक कन पै, लाइट बारी खाए, कह लगे कल निंदिया चुगली का आहार खा रहे ने। जो कन्ना में निंदिया चुगली जन्म लैके अंदर प्रवेश करती है ना, उदों समझ ली ए ब्राह्मण कन झूठे हो गए, क्योंकि चुगली ने जन्म ले लिया। नानक हंसा आदमी बदे जमपुर जाए, कह लगे हंस वर्गा जीव आखिर मौत के मुंह फिर बन्निया चला जाते। रब ताई इनू उलामे दिंदा है ना जीव नू, दिने 100 उलामे, रात नू 1000 ताने रब वालों। पूछे भी असी रब दे की मां मारे ने, असी क्यों दा बिगाड़े है, सानू ताने दे रहा, उलामे दे रहा रब। कहने लगी इस करके उलामे ताने दिंदा है, उन्हें बना के भेजा सी तेनू हंस, तू नाम दे हीरे मोती चुगण की बजाय अपनी चमड़ी के करंगा नाल जुड़ के रह गया, बगला हो गया। 100 उलामे दिने कह राती मिलन सहंस, सिफत सलाहन छड़ के करंगी लगा हंस। सिफत सलाह के मोतियां छड़ के करंगा दे नाल जुड़ के बह गया है। हंस सी की होया, आया गया मोया नाओ, पिछे पत्तल सदियो काओ। मां नानक मनमुख अंध प्यार, बाद गुरु डुबा संसार। हंसी सी ना ही 10 बालतन 20 श्रवण 30 का सुंदर कहावै, 40 पुर होए 85 पक्ष है, 60 के बुढ़े भावै, 70 का मतहीन 80 का व्यवहार ना पावे। नवे का से जातनी मूल न जाने, अप बालतन ढोलम टूंडम डिठ मैं नानक जग तुवें का तबला। पहले प्यार लगा थान, दूजे माए बाप की सुध, तीजे भैया पादी देव, चौथे प्यारो पन्नी खेड़, पंजवें खान पीन की ताप, छेवें काम न पुछे जात, सतवें संज किया घरवास, 8वें क्रोध हुआ तन्नास, 9वें धोले उबे सा, 10वें दद्दा हुआ सुआ, गए सगीत पुकारी धा, उड़िया हंस। साईरा हंस फिर उड़ गया, कितना कुछ रहेगा। देहरी बैठी माता रोवे, खटिया ले गए भाई, लट छटकाए त्रिया रोवे। हंस अकेला चाहिए है, हंस सी
पर सिफत सलाहन छड़ के करंगी लगा हंस, यदी जिंदगी बगलिया वर्गी हो गई। बग्गा बग्गे कपड़े तीर्थ मंज सन, घुट घुट जियां खावणे बग्गे ना कईयां। कह लगे हुण हंस बग्गे नहीं किया जाता, हुण बगले वाले बग्गे किया जाता है। नानक हंसा आदमी बदे जमपुर जाए, कह लगे हंस वर्गा सी पर बन्निया चला जाते हैं। क्यों? क्योंकि विकारा च अपनी आत्मक मौते मर गया। अगला श्लोक सतगुरु जी का, सबो सूतक भरम है दूजा लग्या जाए। कहने लगे जिन्ने भी सूतक ने जन्म मौत नाल संबंधित वहम भरम, कहने लगे सिर्फ मन के भुलेखे ने, भरम ने। दूजा लग्या जाए, जो मनुख एक रब नूं छड्ड के द्वैश माया नाल जुड़ जाता है ना, उदों उहदी जिंदगी च भरम पैदा हो जाते ने। जम्मण मरना हुक्म है भाणे आवे जाए, रब्बी हुक्म दे विच ही जन्म है, उहदे हुक्म च ही मौत है। ते रब दा हुक्म झूठा नहीं हुंदा, रब दा हुक्म अपवित्र नहीं हुंदा, उहदा हुक्म ते सिर मत्थे है, फरमान तेरा सिरे ऊपर। फिर न करत विचार, जम्मण मरना हुक्म है भाणे आवे जाए। खाना पीना पवित्र है, दितौन रिजिक संभाए। मेरे मालक ने रिजिक इकट्ठा करके जीव ने दिता है। भरम ना करी, जन्म होया मौत हुई झूठ हो गई, हुण खाण पीण झूठ हो गया। नहीं भोजन करी जिवें तू रोजाना जिंदगी च करदा है, मालक की दात है, उन्हें रिजिक तेनू इकट्ठा करके दिता है। दितौन रिजिक समाहे, भाव इकट्ठा करके दिता है। अगले वचन आखिरी, नानक जिन्हें गुरमुख बुझिया तिना सूतक नाहे। हे नानक जिहड़े गुरु वाले बन गए, गुरमुख हो गए, जिन्हां ने इस गल नूं बुझ लिया, नानक सूतक एव ना उतरै ज्ञान उतारै तोए। वो ज्ञान केड़ा सी जिन्हें सूतक नूं धोता? ज्ञान ये सी कि सबो सूतक परम है। ये सारे मन के वहम ने, जिन्हों आ ज्ञान जिन्हें बुझ लिया ना, उहदी जिंदगी च सूतक चला गया। नानक जिन्हें गुरमुख बुझिया तिना सूतक नाहे। उन्होंने कदी जम्मण मौत आदि की झूठ नहीं लगती। पौड़ी के वचन, सतगुरु वड्डा कर सलाही है जिस विच वड्डियां वड्डियाइयां। सच्चे गुरु नूं जिन्ना हो सके वड्डे तो वड्डा करके सलाहना चाहिए। क्यों? क्योंकि इहदे विच बहुत वड्डियाइयां ने, बड़ियां महानतावां ने। जिन्हां ने उस गुरु नाल सांझ पाई, शह मिले तां नजरी आईयां। रब उस गुरु नाल मिला देवे ना, फिर उस गुरु दीयां वड्डियाइयां नजर आउंदियां ने। शह मिले ते नजरी आईयां, जा तिस भाणा तां मन वसाइयां। ते केवल वड्डियाइयां देख देख के सिफत ना करी जाई, रब्बी हुक्म होवे उन्हां वड्डियाइयां नूं मन च वसा भी लई। जा तिस भाणा तां मन वसाइयां। ते गुरु की करदा है? कह लगे इहो जे जिन्ने सूतक परम वहम परम पखंड है ना, जो सिर ते हाथ रखदा सारी मार के बाहर कढ़ दिंदा है। कर हुक्म मस्तक हाथ धर, विचों मार कढ़ियां बुराइयां। जदों ने मेरे मालक ने कृपा करके मस्तक हाथ रखिया, जदों इस मस्तक विच ज्ञान दिता, उन्हें सारियां बुराइयां नूं मार के बाहर कढ़ दिता। कर हुक्म मस्तक हाथ धर, विचों मार कढ़ियां बुराइयां। शह उठै नौ विद पाइयां। जदों मालक त्रुट जाता है, नौ नदियां सारे खजाने मन झोली विच आ पए। गुरु ने हाथ की रखिया, जन्मां जन्मांतरां दे करजे खत्म कर दिते, कीमती हीरे नाल जोड़ दिता, जीवन दे विच आनंद दी दात दे दिती। मेरा हीरा है रतन नाम हर बसिया, गुर हाथ धरियो मेरा माथा, जन्म जन्म के किल दिख दुख उतरे, गुरु नाम दियो ऋण लाथा। सतगुरु किरपा करन, असी भी गुरु ज्ञान सदका वहमा भरमा पखंडां तो नियारे उठ के उच्चे उठ के अपनी जिंदगी गुरु ज्ञान अनुसार बतीत कर सकीए। भुल्लां खिमा फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।